सब्र का फल मीठा होता है। सो जब आपको बोलना हो लाइक सब्र का फल मीठा होता है, सो आप सिंपली इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं नियर एंड फॉरबियर इज़ गुड। नियर एंड फॉरबियर इज़ गुड। ओके। रक्षाबंधन आ रहा है या फिर आप बोलते हो रक्षाबंधन आने वाला है। सो इसे इंग्लिश में बोलने के कई तरीके होते हैं। सो पहला आप बोल सकते हो रक्षाबंधन इज़ अप्रोचिंग। सेकेंड आप बोल सकते हो कि रक्षाबंधन इज़ कमिंग अप। ठीक है। और आप इसको एक और तरीके से बोल सकते हो रक्षाबंधन इज़ ड्रॉइंग क्लोजर। ठीक है। सो तीनों के तीनों सही है, जो आपको इजी लगे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। एंड सो जो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, आज मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। सो जब आपको बोलना हो लाइक आज मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, सो आप सिंपली बोल सकते हैं आई फील अ बिट अंडर द वेदर टुडे। I feel a bit under the weather today. This is a phrase and which is really very important for your daily conversation, so you must use it, right? And so जो हमारा next sentence है, लाइट चली गई। लाइट चली गई, राइट। ये आप मोस्टली यूज़ करते ही करते हो, राइट, अपने घरों में। एंड सो इसे बोलने के लिए आप बोल सकते हो देयर इज़ अ पावर कट। देयर इज़ अ पावर कट। एंड आप इसको एक और तरीके से बोल सकते हो देयर इज़ अ पावर आउटेज। देयर इज़ अ पावर आउटेज। ठीक है। लाइट आ गई। सो लाइट आ गई को इंग्लिश में कहने के कई तरीके होते हैं। फर्स्ट आप बोल सकते हो पावर इज़ बैक ऑन। सेकेंड आप बोल सकते हो पावर इज़ बैकअप। एंड थर्ड आप बोल सकते हो पावर इज़ रिस्टोर्ड। ठीक है। सो तीनों में से जो आपको इजी लगे आप अपने अकॉर्डिंग उसको यूज़ कर सकते हैं। ओके। एंड सो हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। सो इसे इंग्लिश में बोलेंगे इट्स अ पीस ऑफ केक फॉर मी। इट्स अ पीस ऑफ केक फॉर मी। क्या बकवास है, व्हाट रबिश, व्हाट रबिश। बातों को गोल गोल मत घुमाओ, या फिर आप बोलते हो घुमा फिरा के बात मत करो। सो सिंपली आप इस इंग्लिश में बोल सकते हैं डोंट बीट अराउंड द बुश। डोंट बीट अराउंड द बुश। ओके। ज़रूरत से ज़्यादा मत बोलो, या फिर आप बोलते हो लाइक हद से ज़्यादा मत बोलो। ठीक है। सो इसे इंग्लिश में बोलेंगे डोंट स्पीक मोर देन इनफ। डोंट स्पीक मोर देन इनफ, आई मीन जितनी ज़रूरत हो उतना ही बोलो। ठीक है। एंड सो जो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, कोई अगर मगर नहीं, नो इफ्स एंड बट्स। नो इफ्स एंड बट्स। तुरंत जाओ, गो एट वंस। गो एट वंस। थोड़ा रुक जाओ, होल्ड ऑन फॉर अ मोमेंट। होल्ड ऑन फॉर अ मोमेंट। क्या कहा तुमने? व्हाट डिड यू से? व्हाट डिड यू से? कुछ नहीं, जाने दो। नथिंग, लेट इट बी। नथिंग, लेट इट बी। एक बार सर टकराए तो अशुभ होता है। सो इसे इंग्लिश में बोलेंगे इट्स इनऑस्पेशियस। इनऑस्पेशियस मतलब होता है अशुभ। ठीक है। सो इट इज़ इनऑस्पेशियस इफ द हार्ट कोलाइड्स वन। कोलाइड्स मतलब होता है कोई चीज़ टकराना। ठीक है। सो क्या बोलेंगे इट्स इनऑस्पेशियस इफ द हार्ट कोलाइड्स वन। ठीक है। लोग बोलते हैं सच में। सो जब आपको ऐसा बोलना हो सो आप सिंपली बोल सकते हैं पीपल से लिटरली। पीपल से लिटरली। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। डोंट वरी एट ऑल। डोंट वरी एट ऑल। हंस लो जितना हंसना है। लाफ एज मच एज यू वॉन्ट। लाफ एज मच एज यू वॉन्ट। खैर, या फिर आप बोलते हो ऐसे भी। सो इसे इंग्लिश में बोलेंगे एनी वे, या फिर आप बोल सकते हो वाई द वे। वाई द वे। हर चीज़ का समय होता है। सो इसे इंग्लिश में बोलेंगे देयर इज़ अ टाइम फॉर एवरीथिंग। देयर इज़ अ टाइम फॉर एवरीथिंग। ओके। क्या आपको समझ आ रहा है कि मेरा क्या मतलब है? डू यू सी व्हाट आई मीन? डू यू सी व्हाट आई मीन? हाँ, मैं समझ गई। यस आई सी। यस आई सी। दिल छोटा मत करो। डोंट लूज हार्ट। डोंट लूज हार्ट। मेहनत रंग लाती है। हार्ड वर्क पेज ऑफ। हार्ड वर्क पेज ऑफ। बूंद बूंद से घड़ा भरता है। सो इसे इंग्लिश में बोलेंगे मैनी अ लिटिल मेक्स अ मिकल। मैनी अ लिटिल मेक्स अ मिकल। ठीक है। यह तो मेरा फर्ज था। इट वॉज माई ड्यूटी। इट वॉज माई ड्यूटी। ओके। शाबाश, वेल डन, वेल डन। नज़र ना लगे। टच वुड। टच वुड। ठीक है, जल्दी करो। ओके, मेक इट फास्ट। ओके, मेक इट फास्ट। मेरे पास टाइम नहीं है। आई डोंट हैव टाइम। आई डोंट हैव टाइम। या फिर आप बोल सकते हो आई हैव नो टाइम। आई हैव नो टाइम। टालो मत। डोंट पुट ऑफ। डोंट पुट ऑफ। जाके नहा लो। गो एंड टेक अ बाथ। गो एंड टेक अ बाथ। तमाशा मत करो। डोंट मेक अ सीन।
डोंट मेक अ सीन, शर्माओ मत। डोंट बी शाय, डोंट बी शाय। अपने घर जैसे सुख कहीं पर भी नहीं। सो इसे इंग्लिश में बोलेंगे ईस्ट और वेस्ट, होम इज़ द बेस्ट। ये कहावत है, ईस्ट और वेस्ट, होम इज़ द बेस्ट। आलसी मत बनो, डोंट बी लेजी, डोंट बी लेजी। अपना काम खुद करो, हेल्प योर सेल्फ, हेल्प योर सेल्फ। मैं गलत नहीं कह रही हूँ, आई एम नॉट रॉन्ग, आई एम नॉट रॉन्ग। मैं सही कह रही हूँ, आई एम राइट, आई एम राइट। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। सो जब आपको इस तरीके से कहना है किसी से, सो आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं आई एग्रीड, आई एग्रीड। एंड आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, दैट्स फॉर श्योर, दैट्स फॉर श्योर। एंड आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, एब्सोल्युटली एंड एग्जैक्टली। जो आपको ईजी लगे सो आप इसको यूज़ कर सकते हो। ओके, जैसे को तैसा, सो इसे इंग्लिश में बोलेंगे टिट फॉर टैट, टिट फॉर टैट। ओके, मेरे बगल में बैठो, सिट नेक्स्ट टू मी, सिट नेक्स्ट टू मी। किसी तरह से, समहाउ, समहाउ का मतलब होता है किसी तरह से, ठीक है। ये नहीं हो सकता, इट कान बी, इट कान बी। ओके, एंड तुम्हें जो सोचना है सोचो, थिंक वट एवर यू वॉन्ट, थिंक वट एवर यू वॉन्ट। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर एट ऑल, आई डोंट केयर एट ऑल। एंड जो नेक्स्ट सेंटेंस है, लोहे को लोहा काटता है। सो इसे इंग्लिश में बोलेंगे डायमंड कट्स डायमंड, डायमंड कट्स डायमंड। मुझे समझ नहीं आया, आई डिडंट अंडरस्टैंड, आई डिडंट अंडरस्टैंड। क्या आप उसे दोबारा दोहरा सकते हैं प्लीज़? सो जब आप किसी से बातें कर रहे हैं और आपको समझ में नहीं आया तो आप बोलते हैं, सो इसे इंग्लिश में बोलेंगे प्लीज़ कुड यू रिपीट दैट अगेन, प्लीज़ कुड यू रिपीट दैट अगेन। हाँ क्यों नहीं, यस वाई नॉट, यस वाई नॉट। मुझे बताओ, लेट मी नो, लेट मी नो। ओके, अगर मैं तुम्हारी मदद ना करूँ तो, व्हाट इफ़ आई डोंट हेल्प यू, व्हाट इफ़ आई डोंट हेल्प यू। बात क्या है, व्हाट्स द मैटर, व्हाट्स द मैटर। मैं क्या सोच रहा था भूल गया, आई लॉस्ट माई ट्रेन ऑफ थाट, आई लॉस्ट माई ट्रेन ऑफ थाट। कोई भरोसे के लायक नहीं है, नो वन इज़ ट्रस्ट वर्थी, नो वन इज़ ट्रस्ट वर्थी। मैं किसी पर भरोसा नहीं करता, आई डोंट काउंट ऑन एनी वन, आई डोंट काउंट ऑन एनी वन। काउंट ऑन का मतलब होता है भरोसा करना, ठीक है। एंड मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ, आई एम काउंटिंग ऑन यू, आई एम काउंटिंग ऑन यू। मेरा भरोसा करो, काउंट ऑन मी, काउंट ऑन मी। मेरी तरफ देखो, लुक एट मी, लुक एट मी। मेरी बात सुनो, लिसन टू मी, लिसन टू मी। अभी के लिए बस इतना ही, दैट्स ऑल फॉर नाउ, दैट्स ऑल फॉर नाउ। ओके, आपका लाख लाख धन्यवाद। इसे इंग्लिश में बोलेंगे थैंक्स अ मिलियन, थैंक्स अ मिलियन। मैं आपका बहुत आभारी हूँ, या फिर आप बोलते हैं कि मैं आपका बहुत एहसानमंद हूँ। सो इसे इंग्लिश में बोलते हैं आई ओ यू वन। ये एक फ्रेज़ है, जब आपकी कोई हेल्प करता है सो आप बोल सकते हैं आई ओ यू वन, ठीक है। समय ख़त्म हुआ, टाइम इज़ ओवर, टाइम इज़ ओवर। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। सो इट वॉज़ नाइस टॉकिंग टू यू, इट वॉज़ नाइस टॉकिंग टू यू। जाने से पहले ये दोनों तीनों जो सेंटेंसेस हैं उनको कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाना। देखते हैं आपका टेस्ट लेते हैं, आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है या फिर नहीं। एंड हाँ, जाने से पहले एक और काम करना, आपको सब्सक्राइब करके जाना है, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ठीक है। एंड मैं इसलिए नहीं बोलती, मुझे ऐसा फील होता है लाइक कि इरिटेट होंगे आप लोग या फिर डिस्टर्बेंस होता है। सो हेल्पलेसली मुझे बोलना पड़ा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर। 눈부신 아침 햇살과 모닝콜로 너와